हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉर एवर स्टोरी। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मायू और शीतल एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और सोच रहे थे कि यार अभी आइसक्रीम कहाँ से लेके आएंगे हम सुबह सुबह। इतनी सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुलती है। शीतल ने फिर से मायू से कहा कि सोच यार, याद कर, शायद तेरे घर के आसपास कोई हो आइसक्रीम पार्लर या कोई दुकान। तो मायू ने कहा नहीं यार, रास्ते में कोई दुकान नहीं है, मैं जानती हूँ ना। अच्छा तो रुक, मैं बाकियों से पूछती हूँ, कहकर वो बाकी सबसे पूछने चली गई। और श्री को मुस्कुराता देख शीतल ने कहा बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें। श्री उसकी बात पर और खुलकर मुस्कुराई। तो शीतल ने उसके थोड़ा सा पास जाकर नकली गुस्सा और रौब दिखाते हुए कहा, जी में तो आ रहा है ना, तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूँ, फिर देखती हूँ कैसे आइसक्रीम खाती हो। श्री ने खिलखिलाते हुए कहा, आइसक्रीम दांतों से नहीं खाई जाती, होठों और जीभ से खाई जाती है। और ये कहते हुए श्री की आंखों में शरारत थी। उसकी आंखों में और बातों की शरारत को शीतल एक पल देखती रही और फिर बोली, अगर मैं आइसक्रीम ना लाऊं तो क्या ही कर लोगी, मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका ढूंढोगी, और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगी। शीतल सोचने लगी तो श्री बोली, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगी। अच्छा क्या करोगी। दोनों एक तरीके से एक दूसरे को धमका रहे थे। श्री ने कहा, कल सुबह मुझे आइसक्रीम नहीं मिली तो आइसक्रीम की जगह तुम्हें खा जाऊंगी, है ना। और होठों और आँखों में शरारत लिए श्री ने कहा कि और तुम तो हो भी नाजुक, हाँ, छू तो निशान पड़ जाता है। ये होठ तो और ज़्यादा सॉफ्ट, हाँ। अब कल आइसक्रीम ना मिली तो इन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा, इसी बहाने टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। हाँ, कल आइसक्रीम का नया फ्लेवर चखने को मिलेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्टी। श्री जिस बेबाकी के साथ शीतल से फ्लर्ट कर रही थी, शीतल को उसका ये रूप बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, उसे बहुत लुभा रहा था। और वहीं थोड़ी हैरत भी हुई थी, थोड़ी हैरान भी थी और डरी हुई भी थी। शीतल अपने होठों पर आती हुई मुस्कुराहट रोकते हुए बोली कि सॉफ्टी तुम्हारा नाम है, मैं नहीं। हाँ, नाम तो मेरा है पर सूट तुम पर करता है। एक्चुअली ऊपर से कुरकुरी और अंदर से नर्म मुलायम। तुम्हारी बातें, बिहेवियर सॉफ्टी की तरह कुरकुरा और शरीर आइसक्रीम की तरह नर्म मुलायम क्रीमी। शीतल श्री की बातें सुनकर अब झिझक रही थी, शर्म भी आ रही थी, अपने आप को सुन रही है। अब कोई भी अपने बारे में ऐसी बातें सुनेगा, वो भी जैसे प्यार करता है, तो शर्म तो आएगी। खैर, तो उसने श्री से कहा कि अपने आप को सुन रही हो, कैसी बातें कर रही हो चीप चीप सी। श्री ने कहा कि अब आज तो बातें कर रही हूँ, असली चीपनेस तो कल दिखाऊंगी। समझ में आया। शीतल श्री के बेबाक फ्लर्ट से झेप गई थी, उसे शर्म आ गई थी और बस इतना ही कहा कि देखेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से हट गई। बेचारी शीतल आए। श्री अपनी इस जीत पर मुस्कुराई और मनी मन बोली, बड़ी आई थी मुझ पर रोब झाड़ने, मुझसे पंगा लेने,
अब बताऊंगी मैं तुम्हें, अभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। शीतल मैडम, यहाँ से जॉब छोड़नी पड़ रही है, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और शीतल वहाँ से हटकर जाकर बाकी सबके पास खड़ी हो गई थी। मायू ने उसे देखा तो कहा कि अरे यार सुनो, किसी के घर के पास कोई दुकान है क्या आइसक्रीम की? शीतल भी अब सोच में पड़ गई थी कि किसी भी तरह से आइसक्रीम का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस श्री का कोई भरोसा नहीं है। ये जो कह रही है ये कर भी सकती है, और अब ये मुझ पर हावी होती जा रही है। उसने जो कहा है कल कर दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और अपने प्यार का इज़हार कर बैठूंगी। शीतल को यूँ टेंशन में देख मायू बोली कि इतनी भी क्या टेंशन ले रही है, नहीं मिली तो ना सही, तेरी जान थोड़ी ना निकाल लेगी। कहकर मायू शीतल के पास चली गई थी और शीतल ने मन ही मन कहा, तुझे क्या पता जान के साथ साथ मेरा क्या क्या निकालेगी। मायू ने श्री के पास जाकर कहा, तुमने अच्छी खासी टेंशन दे दी है शीतल को, बेचारी कहाँ से लाएगी सुबह सुबह आइसक्रीम, मुश्किल है यार, नहीं ला पाएगी। श्री ने कहा, वो लाएगी, जैसे तैसे करके कहीं से भी कोई भी जुगाड़ करके लाएगी। खुद को बेस्ट फ्रेंड कहती है और इतना भी नहीं जानती उसे। श्री शीतल को देख रही थी और मायू श्री को। फिर मायू ने कहा, बात तो सही कही तुमने, शीतल कुछ ठान लेती है तो वो काम करके ही दम लेती है, देखते हैं सुबह क्या होता है। दोनों चुप खड़े रहे। श्री शीतल को देख रही थी कि कैसे वो श्री को इग्नोर कर रही थी, देखते हुए भी नहीं देख रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन आई तो श्री शीतल के पास जाकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कान में धीमे से बोली, चलती हूँ जाने मन, सुबह यहीं मिलूँगी, और अगर आइसक्रीम लेकर नहीं आई तो कल मीठे में तुम्हारे होठ होंगे। और ये कहकर बाय बोलते हुए वहाँ से चली गई थी। उनकी इस बात ने शीतल के जिस्म में करंट सा दौड़ा दिया था। शीतल के रोंगटे खड़े हो चुके थे और वो खुद के जज्बातों को काबू करती रही, सोचती रही अब तो कल किसी भी हाल में मुझे आइसक्रीम लेके ही आना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि क्या कर दे, ये कुछ भी कर सकती है। भगवान, कहाँ से आइसक्रीम का इंतज़ाम करूँगी, इस लड़की ने तो मेरी जान लेके रखी हुई है, आखिर करूँ तो करूँ क्या, कहाँ से मैं इंतज़ाम करूँ आइसक्रीम का। खैर दोनों ही अपने अपने रूम पर पहुँचे। रात को बिस्तर में लेटी तो श्री कल की सुबह को लेकर एक्साइटेड थी और कुछ कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। और इधर शीतल भी बिस्तर पर लेटी तो स्टेशन पर श्री की कही बातें, उसका अंदाज याद करके मुस्कुरा रही थी और चेहरे पर इत्मीनान था। मन ही मन सोच रही थी कि श्री इतनी बेबाक हो सकती है, इतनी निडर, कितने नए अंदाज के साथ उसने मुझसे फ्लर्ट किया है। ये मेरे इतने करीब आती है तो मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है, मेरा दिमाग सुन्न कर देती है, ना मैं कुछ सोच पाती हूँ, ना कुछ समझ पाती हूँ, ना कुछ कह पाती हूँ। ये मुझसे इस तरह खेलती है, क्या करूँ, खुद को कब तक संभालूंगी, कब तक उससे बचाऊंगी, समझ ही नहीं आ रहा। उसकी बातें कितने बेबाक अंदाज से कह के गई है कि सुबह मीठे में तुम्हारे होठ होंगे। ये कहते हुए शीतल की उंगलियां अपने आप उसके खुद के होठों पर चली जाती है
और इधर श्री सोच रही होती है कि वाओ, मुझ पर रूप जमाने आई थी, मुझसे पंगा लेने आई थी, मुझे डरा रही थी कि क्या कर लूँगी। बेटा अभी श्री को तुमने जाना ही नहीं है शीतल। आज तुम्हें इस तरह परेशान होता हुआ देख बड़ा मज़ा आ रहा था। हाय, तुम जब यूँ मेरे लिए परेशान होती हो ना, मुझे बहुत मज़ा, मेरा फेवरेट काम बन गया है शीतल तुम्हें परेशान करना। हाय, अब कल तुम आइसक्रीम कर तो लोगे तुम जुगाड़, इतना तो मुझे पता है। तुम कुछ भी करोगी आइसक्रीम तो लेके ही आओगी, चाहे जो हो जाए। इतना तो मैं तुम्हें जानने लगी हूँ और समझने भी लगी हूँ। तो इधर शीतल भी श्री के बारे में ही सोच रही थी और उसकी बातें सोचते सोचते मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर सुकून था और मन ही मन ये भी सोच रही थी कि बड़ा बन रही थी ना, सुबह तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा श्री, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। बड़ा चैलेंज देकर गई थी ना मुझे कि आइसक्रीम नहीं लाई तो क्या होगा, अब पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारा चैलेंज भी पूरा करूँगी और तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा भी देखूँगी, मज़ा ही मज़ा आएगा। कसम से मुझे चैलेंज दे रही थी और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो चुके थे। अगली सुबह हुई तो मायू बस स्टॉप पर शीतल से मिली। शीतल ने पूछा, लाई थी जो मैंने कहा था? मायू ने कहा, हाँ ये रहा। मायू ने एक काली बड़ी सी पॉलीथीन शीतल की तरफ बढ़ाई तो शीतल ने अपने बैग से भी पॉलीथीन निकाली और उसमें से आइसक्रीम का कप निकाला और काली पॉलीथीन में रखे डब्बे का ढक्कन खोलकर उसमें रख दिया। डब्बे में शीतल ने मायू से कहा था कि एक एयर टाइट डब्बे में बर्फ़ भर के लाना और मायू काली पॉलीथीन में उस एयर टाइट डब्बे में बर्फ़ ही भर कर लाई थी और उसने आइसक्रीम को उस डब्बे में रखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।